पहनो। ठीक आ गई? हाँ भाई, अंगूठी पसंद आई? बढ़िया भाई। पत्थर में कोई दिक्कत? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल, नॉन हीटेड, नॉन ट्रीटेड सिलोन माइन का पुखराज है। जिस रेट पे तुमको दे दिया है, कोई ले पाए दे पाए तुमको तो मुझे बता देना। पारदर्शी है ना भाई? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्टोन दिया है, छोटा है। इससे बड़ा जब लेना हो, मैंने गूगल में पढ़ा था कि कौन सा पत्थर जो है जो ओरिजिनल होता है तो पारदर्शी दिखाता है। पारदर्शी देखिए, ये देखिए, मेरी उंगली मांस देखिए, पीछे दिख रहा है, मांस दिख रहा है ना। ये स्टोन्स का ऐसा होता है कि अगर कल को आपने इससे बड़ा मेरे से लेना है तो आपको ये स्टोन संभाल कर रखना पड़ेगा। तो संभाल के रखना कैसे है कि इसको, अंगूठी को पहने पहने आप वर्कआउट नहीं करेंगे, घर का कोई काम, कोई भारी सामान नहीं उठाएंगे, अच्छा। कोई हीटर वीटर, कोई गैस, कोई आग, कोई भट्टी के पास नहीं जाएंगे, स्टोन चटक जाता है। अच्छा। दूसरा, बहुत सारे लोगों को मैं समझाता हूँ, बताता हूँ कि वो अपनी अंगूठियों को हर 15 दिन के बाद एक कटोरी में जॉनसन बेबी ऑयल, ये होता है, ये जॉनसन बेबी ऑयल जो है, इसकी एक डिब्बी खरीद लें और इसके तेल में कटोरी में डाल के स्टोन को, अंगूठी को उल्टा करके उसमें रख दें रात भर के लिए। अगले दिन सुबह अपने ही टूथब्रश से साफ कर लें। ऐसा करने पर पुश्तों दर पुश्त, सालों दर साल जो होता है, आपका रत्न जो होता है वो खराब नहीं होता, उसकी चमक नहीं जाती है। रगड़ ना लगने दीजिए, टूटने ना दीजिए, स्टोन आपका बरकरार रहेगा। जब हो जाए, ठीक हो जाए, आपको चेंज करना हो, आ जाइएगा। केवल अंगूठी की जो बनवाई है उतना पैसा काट के स्टोन में वापस ले लूँगा और आपका डिफरेंस अमाउंट जो होगा उसमें मिला के उससे बड़ा पत्थर दे दूंगा। बहुतों को दिया। उस दिन तुम्हारी अमन से बात कराई थी कि उसको पहला पत्थर 2,500 रुपये का पुखराज पहनाया था, अभी उसके हाथ में 1,15,00,000 का पुखराज है। और उसने अपने मुंह से बोला था कि मैंने 2.25 करोड़ की अभी ज़मीन खरीदी है और 27 लाख रुपए की हैरियर से चल रहा हूँ, और TVS 125 से आज से 22 साल पहले मेरे से मिला था। ठीक है? तो रत्नों का बहुत ख्याल रखना, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना, किसी भी आग भट्टी हीटर के पास मत जाना, रगड़ मत मारना। जॉनसन बेबी ऑयल में डुबोकर 15 दिन के बाद अंगूठी को, रत्न को, उसको निकाल कर टूथब्रश से साफ करना। तो जॉनसन बेबी ऑयल ही, ऑयल के अंदर किसी भी तरह का केमिकल जो होता है वो कंपनी ये यूज नहीं, जो है वो हम, ये एक तरह का लेसन है कि अपने नग को सुरक्षित कैसे रखें। सबसे पहली जब बात करें, जब तक कि कोई एक बढ़िया जानकार इंसान ना हो, होता है उसको रत्नों की जानकारी नहीं होती। ज्योतिषी क्या करते हैं, रत्न का कारोबार करने वाले किसी व्यक्ति से कहते हैं, अरे तुम्हारे पास पुखराज है? तो कहता है हाँ, कह दिया, लेकिन ये नहीं जाना कि वो पुखराज कौन सा है, ट्रीटेड है, वो किसी भी तरह का जो है वो इमिटेशन है, उड़ीसा का पुखराज है। जब तक समझ नहीं होगी ज्योतिषी को, तब तक वो रत्न की सही जानकारी नहीं दे पाएगा। और ज्वेलर्स क्या करते हैं, ज्वेलर्स अपनी दुकान पर बैठकर केवल 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना रेट पर रत्न बेचते हैं। उनका मेन काम सोना चांदी हीरा मोती होता है, उसमें से उनके पास कुछ पुखराज, कुछ मूंगे, कुछ पत्थर आ जाते हैं। उनको जिस रेट पे ख़रीदा होता है उससे ज़्यादा बेचने का उनका मादा होता है। इसके सिवा उनका जजमान के ठीक होने से कोई लेना देना नहीं। और जो ये दावा करते हैं कि 1 लाख रुपए गारंटी अगर नकली साबित कर दो, वो गारंटी से नकली ही देते हैं, क्योंकि उन्हें वो 1 लाख रुपए केवल टर्नओवर के लिए चाहिए होता है। लाख रुपए जमा करने के बाद वो आदमी पत्थर लेकर चला जाता है, दिखवाया किसी को, किसी ने बता दिया नकली है, शक हुआ तो वापस कर गया। जितने दिन उसने लाख रुपए उनके पास जमा रखे, उतने दिन उन्होंने बिना पैसे, बिना ब्याज का वो लाख रुपया घुमाया। ये होता है सोनारों का काम। और दूसरी 30 मिली की होती है, और सोनार ढिबड़ों में तुलवाता है। अगर आप 3 रत्ती का पत्थर, अगर आप जांच करेंगे तो रत्ती और सोनार अपने फायदे के लिए ढिबड़े में तुलवाता है 180 मिली की रत्ती।
मान लीजिए कि रत्ती 120 मिली की होती, 3 रत्ती का भी